कभी आपने ध्यान दिया है कि जब भी आप अपने मन को पूरी ताकत से शांत करने की कोशिश करते हैं, उसी क्षण भीतर कोई और आवाज जाग उठती है। एक ऐसी आवाज जो आपकी नहीं लगती, फिर भी वर्षों से आपके भीतर बोल रही है। ऋषियों ने उसे माया कहा, योगियों ने बंधन और अष्टावक्र ने कहा था कि जिससे तुम लड़ रहे हो वो वास्तविक ही नहीं है। लेकिन यदि मन सच में वास्तविक नहीं, तो फिर वो मनुष्य को जन्मों तक दुखी कैसे रखता है? उस रात इसी प्रश्न ने एक आदमी को नदी के किनारे पहुंचा दिया, जहां अंधेरे में उसका सामना किसी और से नहीं, स्वयं अपने मन से होने वाला था। संध्या कब रात में बदल रही, किसी ने देखा ही नहीं। पश्चिम के आकाश में बुझते हुए सूर्य की आखिरी लालिमा धीरे धीरे काले धुएं की तरह फैल रही थी। दूर नदी के तट पर खड़े सूखे वृक्ष स्थिर थे, जैसे वर्षों से किसी अनसुने उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। तभी उस निर्जन घाट पर अचानक एक चीख गूंजी, इतनी तीखी कि किनारे बैठे पक्षी अंधेरे में फड़फड़ाकर उड़ गए। अगले ही क्षण फिर सब शांत हो गया, केवल नदी बहती रही और उस बहते जल के बीच एक आदमी घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थीं, सांसें टूटी हुई, आंखें रक्तिम। उसने अपने दोनों कान बंद कर रखे थे, जैसे अपने ही भीतर उठती किसी आवाज से बचना चाहता हो। बस अब और नहीं, उसके होंठ कांपे। मैंने तुझे वर्षों दबाया है, फिर भी तू शांत क्यों नहीं होता? उसके सामने कोई नहीं था, पर वो किसी से लड़ रहा था, किसी अदृश्य शत्रु से। उसी समय पीछे से लकड़ी के जलने की हल्की गंध आई। आदमी ने मुड़कर देखा। घाट की टूटी सीढ़ियों पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसके सामने छोटी सी अग्नि जल रही थी। न कोई आश्रम, न कोई चिन्ह, बस वो वृद्ध, और उसकी आंखों में ऐसा मौन जो साधारण नहीं था। बूढ़े ने पूछा, किसे चुप कराने आए हो? आदमी कुछ क्षणों से देखता रहा, फिर थके स्वर में बोला, अपने मन को। वृद्ध ने धीरे धीरे अग्नि में लकड़ी डाली। चिंगारियां हवा में उठी, फिर तुरंत अंधकार में खो गईं। और वो मान नहीं रहा। आदमी हंसा, पर वो हंसी भय से भरी थी। मैंने क्रोध दबाया, वो भीतर और बढ़ गया। इच्छाएं रोकीं, वे सपनों में आने लगीं। मौन साधा तो भीतर शोर और तेज हो गया। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरा मन ही मुझे खा जाएगा। वृद्ध चुप रहे। कुछ देर बाद उन्होंने नदी की ओर देखा। क्या तुम तैरना जानते हो? आदमी ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। तो यदि कोई व्यक्ति नदी में गिर जाए और घबराकर जल को पीटना शुरू कर दे, तो क्या वो जल्दी डूब जाएगा या बचेगा? आदमी ने धीरे से कहा, डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना हाथ पैर मारेगा उतना संतुलन खो देगा। वृद्ध ने उसकी ओर देखा। यही तुम्हारा जीवन है। हवा अचानक ठंडी हो गई। आदमी के भीतर कुछ सिहर उठा। वृद्ध आगे बोले, तुम मन से बाहर निकलना चाहते थे, पर तुमने पूरी शक्ति उसी से लड़ने में लगा दी। तुमने उसे महत्व दिया और वही तुम्हारा स्वामी बन गया। आदमी की आंखें भर आईं। उसने पहली बार स्वीकार किया, मैं थक गया हूं। वृद्ध ने कोई सांत्वना नहीं दी। उन्होंने केवल घाट की सबसे निचली सीढ़ी की ओर संकेत किया। वहां पानी के पास एक पुरानी लोहे की जंजीर पड़ी थी, आधी जल में, आधी बाहर। उसे उठाओ। आदमी नीचे गया। जंजीर भारी थी, ठंडी और जंग लगी हुई। वो उसे घसीटते हुए ऊपर लाया। वृद्ध ने पूछा, इसे कितने समय तक पकड़ सकते हो? शायद कुछ घंटे, कुछ दिनों तक। आदमी ने सिर हिलाया, नहीं। वृद्ध का स्वर अब बहुत धीमा था। तो फिर तुम वर्षों से अपने विचारों को क्यों पकड़े हुए हो? आदमी स्थिर रह गया। उसकी उंगलियां जंजीर पर जकड़ी थीं। अचानक उसे एहसास हुआ वो उसे छोड़ सकता है, अभी, इसी क्षण। पर उसने छोड़ा नहीं। वृद्ध ने पूछा, क्या हुआ? आदमी की आवाज कांपी, डर लग रहा है। किस बात का? यदि इसे छोड़ दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा। पहली बार वृद्ध की आंखों में हल्की करुणा उतरी। यही तो भ्रम है, तुमने अपने दुख को ही अपनी पहचान बना लिया है। दूर कहीं बादल गरजे। नदी का जल काला दिखाई देने लगा। आदमी धीरे धीरे बैठ गया। उसकी पकड़ ढीली होने लगी। तो क्या मन को नियंत्रित नहीं करना चाहिए? वृद्ध ने सिर हिलाया। नियंत्रण तब आवश्यक होता है जब दो हों, नियंत्रक और नियंत्रित। पर जिसने स्वयं को जान लिया, उसके भीतर ये विभाजन ही समाप्त हो जाता है। आदमी की सांसें धीमी पड़ने लगीं। वृद्ध बोले, अष्टावक्र ने कहा था, मन को बांधने वाला स्वयं बंध जाता है, क्योंकि वो हर क्षण मन की गतिविधियों पर निगरानी रखता है, और जिस पर निगरानी रखी जाए वो और प्रबल हो जाता है। कुछ देर तक केवल नदी की आवाज सुनाई देती रही। फिर वृद्ध ने अपनी उंगली आदमी के सीने पर रखी। आंखें बंद करो और पहली बार मन को मत रोको।
आदमी कांप उठा। उसके भीतर तुरंत विचार उठे, स्मृतियां, भय, अपमान, इच्छाएं, क्रोध। पर इस बार उसने उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की। वे आते गए और गुजरते गए, जैसे आकाश में उड़ते पक्षी। पहली बार उसे अनुभव हुआ, विचारों के पीछे भी कुछ है। एक ऐसा स्थान जो बिल्कुल स्थिर है, जहां कोई संघर्ष नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से पूछा, क्या यही शांति है? वृद्ध मुस्कुराए, नहीं नहीं, ये केवल उस द्वार की पहली सीढ़ी है जहां तुम समझते हो कि तुम मन नहीं हो। हवा अब बदल चुकी थी। नदी का शोर भी शांत लगने लगा। आदमी ने नीचे देखा। उसके हाथ से जंजीर कब छूट गई उसे पता ही नहीं चला। वो मिट्टी पर पड़ी थी, निष्प्राण। अचानक उसे महसूस हुआ, वर्षों से वो अपने मन को नहीं बल्कि स्वयं को बांधकर जी रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। वृद्ध उठे और धीरे धीरे अंधेरे में चलते गए। आदमी उन्हें देखता रहा। उसने आवाज देने की कोशिश की, पर भीतर ऐसा मौन उतर चुका था जहां शब्द अनावश्यक लगने लगे थे। नदी अब भी बह रही थी, पर पहली बार उसका शोर किसी संघर्ष जैसा नहीं, किसी प्राचीन मंत्र जैसा लग रहा था। यदि इस कथा ने आपके भीतर किसी मौन को छुआ हो, तो इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपने ही मन से युद्ध करते करते थक चुके हैं। और ऐसे ही आत्मा को भीतर तक झकझोर देने वाली आध्यात्मिक यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।